नगर निगम कोटा उत्तर का नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद भाजपा में दो फाड़। कोटा उत्तर के कई भाजपा वार्ड पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा का किया विरोध। भाजपा नेता ब्रिजेश शर्मा नीटू का आरोप, जो किसी भी प्रदर्शन में नहीं हुआ शामिल, उसको बनाया नेता प्रतिपक्ष। भाजपा के 1 दर्जन पार्षदों सहित निर्दलीय पार्षदों ने पार्षद नंद किशोर को चुना नेता प्रतिपक्ष। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की सहमति के पश्चात कोटा शहर भाजपा अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी ने कोटा उत्तर से भाजपा वार्ड पार्षद लव शर्मा को नगर निगम कोटा उत्तर का नेता प्रतिपक्ष चुना है। लेकिन इसके साथ ही अब कोटा में भाजपा की भी आपसी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष का चयन होने के बाद कोटा उत्तर से भाजपा के 1 दर्जन सहित निर्दलीय वार्ड पार्षदों ने भी नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा का बहिष्कार कर दिया और वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद नंद किशोर को सबकी सहमति के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा कर दी है। भाजपा नेता ब्रिजेश शर्मा नीटू के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का चयन सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। नगर निगम के चुनाव के दौरान भी इसी तरह की बातें सामने आई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि भाजपा दोनों निगमों उत्तर और दक्षिण में अपना बोर्ड नहीं बना सकी। कोटा उत्तर से जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया है उसने एक दिन भी कांग्रेस को घेरने का या किसी भी प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश नहीं की। वहीं भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोटा में यहां पर जिस भाई साहब के नेतृत्व में काम हो रहा है उनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों ने कांग्रेस के मंत्री शांति धारीवाल को हराने का प्रयास नहीं किया, उल्टा मंत्री का सहयोग ही किया है। इसके साथ ही जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया वो भी खुलकर मंत्री धारीवाल और कांग्रेस पार्टी के साथ लगा है। भाई नेता प्रतिपक्ष का मुझे सम्मान मिला है सब पार्षदों की ओर से। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी भावनाओं का कदर करता हूँ और उनकी इच्छाओं का पूरा मैं जो है मान रखते हुए पूरा काम करूँगा। तो पार्टी ने जिलाध्यक्ष महोदय ने जो अनुचित तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए बिना किसी से पूछे और एक नाम घोषित कर दिया है, उसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है और हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमने तो हमारे नेता नवल जी भाई साहब को घोषित कर चुके हैं आज। नंजी मेवाड़ा, सॉरी। किस तरह के आगे की आपके निर्णय जो है, जो हम पार्षद सारे एक साथ जुट के जो हम सदस्य मानते हैं उनको बनाए जाएं। वो कई आकाशवाणी होके उनको भेज रहे तो ऐसा तो कुछ नहीं चलेगा। पार्षद की भी भूमिका रहती है इस चीज़ में। हमें तो ना तो आदेश है ना कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करा भाई वो बना रहे हैं, तो हमारा भी कुछ रोल होता उसमें, तो हमारा कुछ रोल ही नहीं है। जो हमने नंजी भाई साहब को बनाया अब सबने बहुमत से, तो यही है हमारे लिए। पूरे पार्षदों में पुरजोर विरोध है। इस आदमी का कोई जनाधार नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का बूथ लगाता और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बूथ लगा के बैठता हो और कांग्रेस को जिताने का काम किया और बीजेपी को हराने का काम किया हो लोकसभा में, हमारा हमेशा विरोध रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को लगे, पहले मंडल अध्यक्ष की नियुक्तियां थी, उसमें ऐसे लोगों को उठा के बना दिया जो कांग्रेस के बूथ पे बैठते हैं, कांग्रेस का काम करते हैं, आज इसको लगा दिया। हमारे सारे पार्षदों में पुरजोर विरोध है। सारे पार्षद हमारे साथ खड़े हैं, निर्दलीय बीजेपी जितने भी लोग हैं, कोई इसको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। किसको मानने को तैयार? बिल्कुल हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे नंजी मेवाड़ा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सारे पार्षदों का समर्थन नंजी मेवाड़ा साहब को है और हमने प्रत्यक्ष रूप से, आज हमारी राय ये है कि हमने इनको मान लिया। हमारा नेता प्रतिपक्ष वो उनका जो नेता प्रतिपक्ष पार्टी ने बनाया इकल्ला ही घूमता फिरे, उसका लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष वहाँ से पैराशूट बना के भेज दिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। साथ 14 पार्षद हैं निर्दलीय और बीजेपी करके 19 कुल हैं। अब किसके साथ बहुमत है ये जनता खुद देखिए, स्वयं देखिए। हमारा पुरजोर विरोध है और हम बिल्कुल, बीजेपी पार्षद सारे कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। किसने बताया, किसको बुलाया, हमें कोई सूचना नहीं है, हमें किसी ने नहीं बताया। ये तो घोषणाएं होती है आकाशवाणी से, पेपर में के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला, हमने पढ़ा, हम हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी इन बीजेपी के पार्षदों को और हमें पार्टी से निष्कासित कर दें, हम ऐसे आदमी को कतई नहीं झेलेंगे। हमने हमारा समर्थन देके नंजी मेवाड़ा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया और हम इन्हें ही नेता प्रतिपक्ष मानेंगे। कोटा उत्तर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत निर्दलीय पार्षद है, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है। उसके पीछे कारण है, जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तब भी यह कहा गया था कि आपकी जो भूमिका है पार्षदों का टिकट देने में वो संदेहास्पद है और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बनने देने का प्रयास किया जा रहा है। और वही नतीजा हुआ। कोटा दक्षिण जो भारतीय जनता पार्टी गढ़ कहा जाता है,
कोटा उत्तर के कई वार्ड जहां पे हम विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी चुनाव जीते, उन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी हार गई। पिछले 1.5 साल से जो कांग्रेस का बोर्ड है, इतना निष्क्रिय और खराब बोर्ड है, ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, उनके पार्षद भी कह रहे हैं। लेकिन अभी जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक दिन भी कांग्रेस को घेरने का, मंत्री को घेरने का, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने का काम ही नहीं किया। आप ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हो? आपने पिछले 1.5 साल में, 2 साल में नगर निगम के खिलाफ एक बड़ा जंगी प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस के कृत्य से आमजन इतना परेशान है, आम व्यक्ति त्रस्त है, लेकिन आपने विपक्ष की भूमिका नहीं बनाई। और हम तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम कर रही है। यहां कौन से भाई साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय प्रभावित कर रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गुमराह कर जिला अध्यक्ष ने नाम भेजा। हम वही कहना चाह रहे हैं, आप तुलना कर लीजिए एक और किस कार्यकर्ता का कह रहे, और उस कार्यकर्ता जिसको आपने बुलाया, निश्चित रूप से वो तो विधानसभा में क्या करते हैं सब जानते हैं, लोकसभा में क्या करते हैं और विधानसभा में क्या करते हैं एवरीबॉडी नोज। हर आदमी जानता है कि उन्होंने शांति कुमार धारीवाल को हराने का कभी प्रयास नहीं किया, सहयोगी किया होगा किसी न किसी प्रकार से, किस तरह से मजबूत करा जाए। और ऐसा लग रहा है आपने मंडल अध्यक्ष बनाए, कैसे मंडल अध्यक्ष बनाए? उस व्यक्ति को हर जगह, चाहे रामपुरा मंडल हो, चाहे कुनाडी का मंडल हो, जो खुल के धारीवाल जी के साथ लगाओ, कांग्रेस पार्टी के साथ लगाओ, ऐसे व्यक्ति को आपने मंडल अध्यक्ष बनाया।